my beautiful Capricorn. This is Shibana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपके चेक करेंगे कि आपके गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं आपके न्यू मून के लिए। ये वाला बेसिकली जो लूनर साइकिल शुरू हो रहा है, न्यू मून इज़ ऑन अक्टूबर 25 और न्यू मून के साथ इस दफ़ा सोलर एक्लिप्स आ रहा है। पार्शियल सोलर एक्लिप्स है और चूँकि पाकिस्तान में विजिबल होगा, सो दुनिया में आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपके एरिया में ये विजिबल है तो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा सेंसिटिव टाइम हो सकता है, क्योंकि एक्लिप्सिस आर बेसिकली पोर्टल्स जो कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग लेके आते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है कि अपनी ज़िंदगी में से आपके जो भी नेगेटिविटी के एलिमेंट्स हैं वो आप निकाल सकें, नेगेटिव एलिमेंट्स को आप रिलीज़ कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो इस टाइम पे वैसे बेस्ट वे ये होता है इस टाइम को पीसफुली गुजारें, इसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस ना करें इस टाइम पे, और कोई सदका दें, प्रेयर्स पे फोकस करें और पॉजिटिव रहें। सो अच्छा जी, आपके लिए लेट्स सी कि ये सोलर एक्लिप्स का जो विंडो खुल रहा है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो बेसिकली आप इस टाइम पे आपका सारा फोकस अपने सेल्फ केयर पे आ रहा है। सो दैट्स इज समथिंग रियली गुड। सेल्फ केयर करते हुए नजर आ रहे हैं अपना काफ़ी ज़्यादा अपने अपने आप को जैसे आप फॉरगिव कर रहे हैं अपनी पास्ट मिस्टेक्स के ऊपर, या कर दिया आपने, और जैसे आपका फोकस सारा अपनी ज़ात के ऊपर है इस टाइम पे, विच इज़ वंडरफुल। ये टाइम आपको सपोर्ट भी कर रहा है, ये एनर्जीज सारी जो एक्लिप्स की एनर्जीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं कि अपना फोकस अपने ऊपर रखें, क्योंकि एक्लिप्सेस एक पोर्टल जो खोलते हैं जो कि ये पूरा महीना ही रहेगा तकरीबन, क्योंकि इसके बाद इस वाले एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स के बाद 8 से 9 नवंबर को लूनर एक्लिप्स है, फुल मून है और लूनर एक्लिप्स है। सो ये वाला टाइम जो होता है बेसिकली ये अपने ऊपर ही फोकस करने का होता है कि आपके सबकॉन्शियस में जो कुछ है उसको हाईलाइट यूनिवर्स कर रही है, ये पोर्टल्स उसको हाईलाइट कर रहे हैं। सो यू कैन रिलीज वट एवर इज नॉट नीडेड। सो आपका फोकस सारा का सारा अपनी ज़ात के ऊपर नजर आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि आपको क्या चीज़ हैप्पीनेस देती है, क्या चीज़ जॉय देती है, और क्या चीज़ है जो कि आपको नहीं ठीक लग रही है अपनी ज़िंदगी में, सो आप उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं या कर देंगे। आपका कोई पास्ट से रिलेटेड कोई लोग वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे कोई पास्ट के कोई रोमांटिक कनेक्शंस हो सकते हैं। तो इस महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पास्ट के आप हो सकता है कि आपको यू लाइक समवन, लेकिन पास्ट में जैसे कोई वो कनेक्शन उस तरह से किसी चीज़ में डेवलप नहीं हुआ, ना उसमें कोई दोस्ती आपकी डेवलप हुई, ना कोई रोमांटिक कनेक्शन डेवलप हुआ, बट यू नो दिस पर्सन। और बहुत सारे कनेक्शन इस वक्त आपके पास्ट के वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे पीपल आर अप्रोचिंग यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो भी एक फिजिकल डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है कि ऐसे लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं जो कि लंबे अरसे के लिए आपकी ज़िंदगी में से गायब थे और किसी दूसरे कंट्री में शायद सेटल्ड थे। वो पुराने फ्रेंड्स भी आपके हो सकते हैं कि जिनके साथ आपका कुछ अरसे से रब्ता ना हुआ हो, या फिर आप उनके साथ कोई टाइम स्पेंड ना कर सकें, या आप इन टच ना हो। एक और जो चीज़ इस वक्त फोकस आपका नजर आ रहा है वो अपनी ज़ात पे, जैसे मैंने बात किया कि आपका फोकस है, आप अपने अपने स्किल्स को डिस्कवर कर रहे हैं। यू आर सो गिफ्टेड। आपके अंदर एक इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की है जिसके ऊपर आप अभी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में ये जो एक्लिप्सिस का पीरियड है, ये जो पोर्टल है, इसमें मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं, डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं, और आपको वो और आपको विजन्स के थ्रू कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको उसके ऊपर आप उस फोकस पे करने की ज़रूरत भी है, अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, और आप अटेंशन पे करते हुए नज़र भी आ रहे हैं इस टाइम पे। आपको सदका देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कोई जेलसीज हैं लोगों की जो कि आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा जो उस तरह का नहीं है कोई अफेक्ट के कुछ हो गया है, मतलब नथिंग बैड, बट स्टिल जैसे बहुत फोकस है लोगों का आपके ऊपर। पीपल आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू यू, और उस जब आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोगों के इस तरह की एनर्जीज होती हैं, जब लोग आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें सब मिक्स होके आती हैं, और स्पेशली एक्लिप्स वाले टाइम पीरियड में तो सब कुछ मिक्स होके आ रहा होता है। गुड एंड बैड एवरीथिंग फ्लोज अराउंड अस, तो इसमें थोड़ा सा आपको सदका वगैरह देने की ज़रूरत है। प्लस आपका कोई काम के हवाले से अगर आपको कोई वरीज हैं, आपके बिजनेस को लेकर कोई वरीज हैं, तो उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है। और ऐसे मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स जो कि जॉबलेस हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है इसमें
आप कह सकते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक में जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जिसमें आपके पास काम का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा अपने फोकस्ड रहें तो यू कैन फाइंड वर्क दिस मंथ इंशाल्लाह। ओके, सो आपका इस वक्त मैजिशियन का कार्ड आ रहा है विच इज सो अमेजिंग, क्योंकि आपका फर्स्ट वीक थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। जैसे एक्लिप्स के बाद फर्स्ट जो वीक है इसका मून का, न्यू मून का, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही है। उसके बाद आपकी फ्लो में चीज़ें चल रही हैं। वो तमाम फ्रेंड्स जो कि रिलेशनशिप के मामले में वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड समवन, आपको सिर्फ उधर फोकस करने की जरूरत है। इस वक्त आपका फोकस के ऊपर सारा फोकस है एक्चुअली। जिस चीज के ऊपर आप फोकस कर लेंगे आपको वो चीज अचीव कर लेंगे, इस वक्त एक बहुत पावरफुल टाइम आपके लिए चल रहा है, क्योंकि आपके मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग। सो जो चीज़ भी आप इमेजिन कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, वो चीज़ आपके ऊपर अप्लाई होता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि इमेजिन दैट थिंग एंड जस्ट फील इट, कि वो आपने अचीव कर लिया। तो ये आपके केस में तो बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग अभी इस टाइम पे। वैसे मैनिफेस्टेशन के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब सोलर एक्लिप्स जिस टाइम पे शुरू होता है और उसके एंड तक वो वाला डे, उसमें कोई ऐसी मेडिटेशन ना करें, कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करें। वैसे आप डेली रूटीन में कोई चीज़ कर सकते हैं, बट मैनिफेस्टेशन की जो मेडिटेशंस होती हैं उनको अवॉइड करें सोलर एक्लिप्स के टाइम पे। और वो टाइम्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं टाइम सारे मेंशन कर दूंगी कि एक्लिप्स का टाइम क्या है। सो सन का कार्ड है आपका। बेसिकली आप एक अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे यू आर फुली रेडी टू मूव टू नेक्स्ट लेवल। चाहे वो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, और एज जो स्टेटस के हिसाब से कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है कि वहाँ से कोई नई अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी अराइज करे और आप अपने नेक्स्ट लेवल से मुराद मेरी ये है कि जैसे आपका कोई राइज नज़र आ रहा है, स्टेटस में रेज हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल पे आपको प्रमोट कर दिया जाए, या फिर कोई बेहतर जॉब ऑफर आ सकती है आपको इस टाइम पीरियड में कि जिसमें आप ज़्यादा बेहतर फील करें, कि जैसे आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर सेल्फ। आपके काम में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वो जॉब ऑफर हो जाएगी। और अगर आप जॉबलेस हैं और यू आर लुकिंग फॉर वर्क, तो आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस अपीयर हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं और आपके काम में आपको ऑलरेडी आप सेटिस्फाइड हैं उस काम से, जो भी आपका करियर है, तो उसमें आपका बेसिकली एक स्टेबिलिटी का टाइम आ गया है। और इस टाइम पे आप मुझे सेविंग्स पे भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जैसे आपका फोकस अपनी सेविंग्स पे, पैसे सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई प्लानिंग कर रहे हैं अराउंड मनी। यू वॉन्ट टू फील मोर सिक्योर, मोर प्रोटेक्टेड। और आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको स्पिरिचुअली यू आर प्रोटेक्टेड, आप फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हैं, आपको कभी भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि कोई वल्नरेबिलिटी आपको अपनी जो है वो उसकी वजह से कोई नुकसान हो। सो यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, क्योंकि आपके अंदर एक सम ऑफ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसमें हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती। तो सम ऑफ यू आर बेसिकली कंसर्न अबाउट योर सिक्योरिटी, योर प्रोटेक्शन। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, वो पैसे के हवाले से, जॉब के हवाले से हो सकती है। किसी भी किस्म की अगर कोई इनसिक्योरिटी आपकी अराइज करती है तो यू नीड टू बी यू नो अश्योर्ड कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे हैं। और कोई ऐसा, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आपके इर्द गिर्द कोई परेशानी वाली सिचुएशन इस टाइम पे नज़र नहीं आ रही। ओके, सो बहुत ज़्यादा कोई लोगों के साथ आपकी डीलिंग नज़र आ रही है कि जैसे आप अराउंड फुल मून थोड़ा सा केयरफुल रहें लोगों के साथ डील करने में, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज कर सकती है। आपको लोग जो हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको
पीपल लाइक यू अ लॉट, बहुत एडमायर करते हैं, और उसके साथ ही एक आपके साथ compete करने की भी कोशिश करते हैं, पहले वो आपको एडमायर करेंगे, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद एक आपको पता भी नहीं चलेगा कब कंपटीशन शुरू हो गया, और अब वो आपको उस वक्त आपको समझ आती है जिस वक्त आप देखते हैं कि लोग आपको बाकायदा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, या बाकायदा वो आपको ये प्रूव करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि वो आपसे बेहतर है। सो इस किस्म की एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज होती हुई नजर आ रही है इस नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के दौरान। तो उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू सच पीपल। और कोई तरीका नहीं है, आप कभी भी जिंदगी में इस किस्म के लोगों से जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं उस एक थर्ड डायमेंशनल थिंकिंग को, कि जहाँ पर कंपटीशन में जाना है दूसरों के साथ, दूसरों से बेहतर साबित करना है अपने आप को, और सेल्फ लव का की थोड़ी कमी होती है इन लोगों में। सो इनको थोड़ी सी फॉरगिवनेस दे के लेट देम गो, क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी अपनी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से फर्दर आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। वाह, द मून। आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकल एनर्जी पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इस टाइम के दौरान एक तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग काम कर रही है, और आपको, मैंने पहले भी कहा कि आपको जैसे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, डिवाइन मैसेजेस आप रिसीव करें आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आप विजन्स के थ्रू, और समटाइम्स ड्रीम्स के थ्रू। सो आपको अपनी उसमें आप ड्रेन हो रहे हैं समहाउ, जैसे आपको वो थका रही है वो चीज़, एक फटीग वाली फीलिंग है, उसमें आप थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करें, और अपने मैसेजेस को हो सके तो लिखें, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी गाइडेंस के लिए हैं, जो कि अगर आप लिख लें तो आपको काफ़ी उसका एक बाद में फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगेन चैरिटी वर्क का आपको कहा जा रहा है कि आपको कोई सदका वगैरह देना है, और आपके इर्द गिर्द लोगों के ऊपर फोकस ज़्यादा ना करें, इस टाइम पीरियड में ना करें। और आपने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर अराइज करती हैं, आपके इर्द गिर्द लोग कोई आपको क्रिटिसाइज करते हैं, या कुछ भी कोई नेगेटिव चीज़ आपको दूसरे लोगों के बारे में पता चलती है, तो अभी थोड़ा सा अपने आप को अपने रिलैक्स रखना है, क्योंकि इस वक्त हर किस्म की, मैंने कहा ना, एनर्जीज एक्लिप्स के पोर्टल में चूँकि मूव कर रही होती हैं हमारे अराउंड, तो इस वक्त बहुत ईजिली हम एंग्जाइटी वाले ट्रैप में जा सकते हैं, या फिर नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप में जा सकते हैं। सो पोस्टपोन कर दें, लोगों को माफ़ कर दें, अपने आप को भी माफ़ कर दें, और मूव ऑन करें। ओके, सो द सन आपका मेरे ख्याल में सेकंड टाइम आया है ये आपका। इससे पहले भी सन का कार्ड आ चुका है, जो कि न्यू बिगिनिंग और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और आपके अभी इस वक्त दोबारा सन का कार्ड आ रहा है, जो कि मटेरियल आपकी जो बेसिकली सक्सेस है, और क्या उसे कहना चाहिए, प्रोस्पेरिटी, उसकी बात हो रही है कि वो आपके पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे मौके आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रही है आपके लिए, कि जिसमें आप फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें बहुत बेहतरी आ रही है आपके करियर में और आपके बिजनेस में, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो एक तरह से एक ज़्यादा स्टेबिलिटी का टाइम आपका शुरू हुआ है। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। अमेजिंग, आपको कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और ये आपको बहुत कोई अमेजिंग किस्म की एनर्जी लेके आ रहे हैं। वाओ, सारे कार्ड्स आपके बहुत हैप्पी कार्ड्स हैं बेसिकली। द गिफ्ट, डिलाइट एंड ज़ेफकाइल। ज़ेफकाइल इज द एंजल ऑफ लव एंड ब्यूटी। सो आपके ज़िंदगी में अगर आपका फोकस कहीं इस वक्त ज़्यादा चीज़ों पे इधर उधर गया हुआ है, तो उसको अपने ऊपर दोबारा लेकर आए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को ज़्यादा लाभ दें, अपने आप को नर्चर करें, अपनी ब्यूटी के ऊपर फोकस करें। ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, और एक जॉय वाला टाइम है आपका, जिसमें आप नेचर को एक्सपीरियंस करें। आप जो भी अपने क्रिएटिव काम को करते हैं, उस क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करें, मज़ीद उसको आप पॉलिश कर सकते हैं अपने स्किल्स को, बट दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। और गिफ्ट का कार्ड है आपका। बेसिकली गिफ्ट मीन्स के यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट दे रही है। वो हो सकता है कि किसी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, कोई गिफ्ट आ रहा है जो कि आपको पता होगा कि ये आपको भेजा गया है, आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया है। बेसिकली वो किसी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है,
और किसी इंट्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है कि जैसे आप अपने कोई ऐसे मैसेजेस आप रिसीव कर लें कि जिसमें आपको कोई पता ही ना हो कि आपके अंदर ये स्किल भी था, अपनी साइकिक एबिलिटीज के ऊपर आपको अगर डाउट था तो ये गिफ्ट ये हो सकता है कि बहुत क्लियर विजन्स आपको ऐसे आए कि आपको समझ आ जाए कि अपने आप को ट्रस्ट करना है साइकिक एबिलिटीज के हवाले से। और फिजिकल मटेरियल फॉर्म में भी हो सकता है कि कहीं से आपको कोई गिफ्ट ऐसा जो कि आपके लिए या तो उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू है या फिर उसके वैसे ही वो वैल्यूएबल चीज़ है कोई, बट समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। सो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, अब आपके लिए मैं नेक्स्ट रीडिंग फुल मून की लेके आऊंगी। लेट्स सी कि फुल मून की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेंगी, वो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। अंटिल देन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्लीज़ कर लीजिए, और उसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। So look after yourself. Thank you so much for watching. Until next time, lots of love, light, and blessings.